Okay. Hello student, welcome to my new video that is related with file. So file concept is used in C++ which is used to store data permanently. एरे में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है रैम में और आप डेटा जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे रैम में डेटा जानते हैं जो कि होता है टेम्पररी डेटा स्टोर होता है व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ डेटा विल बी लॉस्ट। वही कॉन्सेप्ट आपका एरे के साथ होता है। एरे में जो डेटा रखते हैं वो एरे जब तक यूज हुआ तब तक है, जब तक स्विच ऑन है कंप्यूटर डेटा स्विच ऑफ हुआ डेटा चला गया। बट इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली फॉर दैट वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स इन C++। सो फाइल क्या है? फाइल है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। सो C++ uses file stream as interface between the program and the data file। आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं थ्रू द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड डेटा फाइल। ये प्रोग्राम है, इसमें डेटा आउटपुट आया फाइल में, उसको फाइल पे लिखे। सबसे पहले आप डेटा इनपुट लेंगे दैट इज थ्रू इनपुट स्ट्रीम। डेटा को प्रोग्राम में लिखेंगे, फिर डेटा को आउटपुट में डालेंगे, वो डेटा जाएगा डिस्क में। यहाँ आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। नाउ सी वही है जो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। Input stream exec data or read the data from the file. The stream that supplies data to the program is known as input stream। ये प्रोग्राम है, यहाँ से हमारा डेटा डिस्क फाइल में जाता है। That is the concept of file। और IO से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। O स्ट्रीम है, ये ऑफ स्ट्रीम है जिसमें आउटपुट होता है, और F स्ट्रीम है जो इनपुट के लिए यूज होता है। तो अगर आप IO स्ट्रीम यूज करते हैं तो आपका उसमें F स्ट्रीम भी आ जाता है। सो F स्ट्रीम फाइल जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए F स्ट्रीम डॉट H यूज करना होता है। Now this is the class क्या क्या फाइल बफ F stream base, if stream, off stream, F stream। हम लोग यहाँ if stream देखेंगे। If stream being an input file stream, it provides input operation। input मतलब read करना, तो उसके लिए फंक्शन है get line, read फंक्शन, और supporting access के लिए है random access के लिए seek G and tell G from if stream डिफाइन इनसाइड द IO stream डॉट H फाइल, और F stream में भी कर सकते हैं। ऑफ स्ट्रीम it's being an output file stream class, it provide output operations, it inherits put and write function from along with the function supporting random access seek P and tell P of from of stream class defined inside IO stream dot H। F stream it is, ये दोनों के लिए यूज होता है। इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर simultaneous input and output operation, it inherits all the function from I stream O stream class through the IO stream class defined inside the IO stream dot H file। Now फाइल्स को के साथ क्या क्या ऑपरेशंस है? Declare a file name variable, associate the file name variable with the disk file name, open file, use file and close file। ठीक है, these are the operations performed with the file। तो files and stream C++ views as a sequence of byte। अगर फाइल का definition पूछा जाता है what is the file, तो you can say file is a sequence of byte। और फाइल में आपका टेक्स्ट कहाँ से उसको एंड करते हैं, तो ये एंड ऑफ लाइन होता है EOL, एंड ऑफ लाइन it ends with the end of file marker। so EOF आपका फाइल एंड होता है, और टेक्स्ट फाइल जो होता है वो EOL से एंड होता है। फाइल ओपन करने के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट स्ट्रीम एसोसिएटेड विथ इट, सी इन सी आउट क्रिएटेड विथ iostream.h। iostream.h का है। नाउ वी विल सी हाउ टू ओपन अ फाइल। दो तरह से फाइल ओपन होता है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक फंक्शन ओपन के थ्रू। लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया। फॉर ओपनिंग अ फाइल वी मस्ट क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम
then link that file name. A file stream can be defined using the classes ifstream, offstream and fstream that are contained with the header file fstream. So the class to be used depends on read or write. A file can be opened in two ways, using constructor function of the class, and it is useful when we use only one file stream, और जहाँ multiple files हो वहाँ पर open function use करते हैं. तो ये आपका difference आ सकता है. पहला question आ सकता है what are the different ways to open a file, तो उसका आंसर होगा once is using constructor and then it is used when only one file is to be open, और दूसरा है with the open function, तो ये जब मल्टीपल फाइल्स को ओपन करते हैं that time we use the open function. Now opening with the file constructor, two steps. Create a file stream object, manage the stream using appropriate class. The class of stream used to create output stream, the class ifstream create to on input stream, initialize the file object with the desired file name. आपको file object create करना पड़ेगा और double quotation में file name देना पड़ेगा इस वे में. Of stream, this is the object name, double quotation में file name followed by semicolon. Read करना है file से तो if stream followed by file object और डबल कोटेशन में फाइल नेम सेमीकोलन. और ये कब यूज होगा when only one file is to be open. प्रोग्राम रिजल्ट फाइल डेटा फाइल. रिजल्ट फाइल में आप लिख रहे हैं और इफ डेटा फाइल से आप रीड कर रहे हैं. दे सी द डिफरेंस इफ एंड ऑफ. ऑफ मीन्स राइट, इफ मीन्स रीड. Next, with the open. With the open, we can use open multiple files with same stream object for processing a set file sequence, file stream, class, stream object, or object name dot open file name. This is the syntax how we write. See the example. Of stream ऑब्जेक्ट नेम आउटपुट डॉट फाइल डबल कोटेशन में फाइल नेम. और यहाँ पर एक और फंक्शन यूज हुआ है क्लोज फंक्शन. तो जब भी आप फाइल ओपन कीजिएगा आपको क्लोज करना होगा. और सी द डिफरेंस व्हेन यू आर ओपनिंग अ फाइल, द फाइल नेम विद इन डबल कोटेशन इज मस्ट विद इन पैरेंथेसिस, बट क्लोज के साथ आपको फाइल नेम नहीं देना है. सो ऑफ स्ट्रीम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम आउटपुट फाइल डॉट ओपन डबल कोटेशन में फाइल नेम सेमीकोलन आउटपुट डॉट क्लोज आउट फाइल डॉट ओपन डेटा 2, यहाँ डेटा 1 फाइल, यहाँ डेटा. दिस इज यूजिंग फॉर मल्टीपल फाइल्स. आपको एक से ज्यादा फाइल यूज करना है, दैट टाइम यूज द ओपन function. So in the above program segment opens two file sequence for writing the data. The first file closed before opening the second one. The stream can be connected with only one file at a time. Now see one example to create a sequence file. Hash include iostream.h, hash include fstream.h. For file जब भी यूज करेंगे तो आप fstream.h यूज करेंगे. int main of stream constructor open files. ये देखिए of stream followed by object name डबल कोटेशन में file name comma ios scoop लगा के out. If not outline file cout डबल कोटेशन में फाइल नॉट बी ओपन एंड exit 1. यहाँ पर देखिए एक फाइल ओपन किए हैं, अगर वो फाइल नहीं मिला तो वो फाइल नेम अगर नहीं मिला यहाँ पर ओपन कर रहे हैं आउटपुट मोड में. अगर वो फाइल नहीं मिला तो लिख देंगे फाइल कैन नॉट बी ओपन और एग्जिट कर जाएंगे. सो इंटर अकाउंट नेम. अब देखिए किस तरह से एंट्री होता है फाइल में. फाइल में हमको डेटा डालना है तो सी आउट इंटर अकाउंट नेम, नेम एंड बैलेंस, इंटर इन द फाइल. तो इंट अकाउंट नंबर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैर नेम 20 एक वेरिएबल लेंगे जिसमें y है कि जब तक यूजर चॉइस होगा तब तक आपको करना है एंट्री. जब n हो जाएगा तब आपको एंट्री बंद करना और डबल बैलेंस. ये लूप चलेगा जब तक कि आप यस करेंगे. तो while choice डबल इक्वल टू y सिंगल कोटेशन में. अब यहाँ पर आप सी आउट दे सकते थे, यहाँ पर सी आउट ऊपर में दिया हुआ इंटर अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस. तो यहाँ पर
अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, और आउटपुट फाइल करेंगे अकाउंट नेम, बैलेंस, हैंडल और क्वेश्चन मार्क। फिर सी इन करेंगे कि सी एच, सी इन सी एच मतलब, और सी एच जब तक वाई रहेगा तब तक आप उसको एंट्री करेंगे। सो यहाँ पर लूप जब तक वाई रहेगा तो फिर ये आपसे अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस मांगेगा, और जब ये आप बंद कर देंगे तो नो करेंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेम, इंटर फाइल नेम, एक फाइल नेम लेंगे और उस फाइल नेम को ही ओपन करेंगे। इंटर फाइल नेम, सी इन एफ नेम और out dot open f name, cout enter contents to store files while c equal to get char not equal to hash, जब तक नहीं होगा तब तक। उसके बाद आपको जब तक आप ये मार्क नहीं डालेंगे हैश का तब तक ये आपको जो भी इंटर करिएगा वो फाइल में स्टोर करता जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिंग फाइल विथ कंस्ट्रक्टर। सो इंट मेन ऑफ स्ट्रीम आउटपुट प्रोडक्ट नाम का आपका फाइल है। इंटर प्रोडक्ट नेम, नेम लेंगे। इंटर आइटम कोड, यहाँ पर कोड लेंगे। आइटम कॉस्ट लेंगे। और देखिए ये सिंबल, दिस सिंबल एक्सर्शन सिंबल इज यूज्ड टू सेंड द आउटपुट टू अ फाइल। यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देंगे। आउट ऑफ डॉट फाइल, ये फाइल क्लोज हो गया। अब इफ स्ट्रीम से उस फाइल को खोल के अगर आप दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर तो आप लिखेंगे इफ स्ट्रीम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम डबल कोटेशन में फाइल, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके आप एक एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो लिखेंगे सी आउट आइटम नेम, उसके बगल में नाम, एंडल, सी आउट आइटम कॉस्ट, उसके बगल में कॉस्ट, और उसके बाद फाइल को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोडक्ट कोड नेम, यहाँ पर सी इन किए नेम और इस वाले लाइन से आप फाइल में डाल रहे हैं, प्रोडक्ट फाइल में डाल रहे हैं। फिर इंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, इस वाले से आप प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइल में डाल रहे हैं, और फिर यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दिए। फिर इफ स्ट्रीम, अब इनपुट मोड में खोले हैं इस फाइल को, और इससे इस ऑपरेटर के थ्रू जो आप सीन में लगाते हैं उस ऑपरेटर के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट में डेटा को, जो भी डेटा था उसको, नेम को इसमें, फिर कॉस्ट को स्टोर करते हैं। और उसके बाद दिखाने के लिए प्रोडक्ट नेम, नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट दिखाते हैं, और आपके स्क्रीन पर आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। प्रोडक्ट नेम ये वाला ऊपर वाला आएगा इंटर प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद आपका आएगा आउटपुट इस वे में। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम देखिए, ऑफ स्ट्रीम, फाइल का नाम है ब्रांड, और इसमें हम मारुति, वोक्स, होंडा को डाल रहे हैं और फाइल क्लोज कर दिए। फिर एक फाइल ओपन किए हैं कार, जिसमें स्विफ्ट, पोलो, एमएस डाल दिए, फिर फाइल को क्लोज कर दिए हैं। फिर उसके बाद रीड कर रहे हैं N80 लाइन N, और फाइल को ओपन किए हैं, और जब तक एंड ऑफ लाइन नहीं हुआ है तब तक डेटा वाइल एफ इन, मतलब जब तक फाइल एंड नहीं हुआ है तब तक उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं गेट लाइन के थ्रू। एफ इन डॉट गेट लाइन, लाइन कॉमा एन, और सी आउट लाइन, उस पूरे लाइन को रीड कर रहा है, उस लाइन को डिस्प्ले कर रहा है। और उसके बाद यहाँ क्लोज कर दिए, और फिर लिख रहे हैं कार को ओपन किए, और सेम सेकेंड वाला जो फाइल है उसमें कंटेंट्स ऑफ कार वाइल एफ इन, मतलब जब तक फाइल एंड नहीं हो, गेट लाइन से उस लाइन नंबर को लीजिए और डिस्प्ले कीजिए स्क्रीन पर, और उसके बाद फाइल क्लोज। वन मोर एग्जाम्पल, कांस्टेंट इन साइज 80, साइज ले लिए हैं, एक फाइल ओपन किए, दो फाइल है यहाँ, एक ब्रांड एक कार। अब देखिए यहाँ लूप के थ्रू कैसे हो रहा है। एक लूप लिए हैं 1 से चला है 10 तक, और ये जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है तब तक
जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ तब तक सी आउट एग्जिट फ्रॉम बैंड एग्जिट कर गए, और उसके बाद एंड ऑफ फाइल हो गया तो एग्जिट कर गए। नहीं तो क्या कीजिए, आप उस साइज को एक्सेप्ट कीजिए गेट लाइन के थ्रू और स्क्रीन पर डिस्प्ले कीजिए। और उसके बाद अगर फाइल 2 है फिर सेम वही काम 2 फाइल के साथ हुआ है, लीजिए और स्क्रीन पर डिस्प्ले कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।